एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था और उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर कुछ महान करेगा। लेकिन अर्जुन में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे खाली बैठना बहुत पसंद था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता वह टाल देता और कहता, अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। गांव में उसके दोस्त सूरज और विक्रम पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते थे, लेकिन अर्जुन हमेशा बहाने बनाकर समय बर्बाद करता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, बेटा कभी खाली मत बैठो, समय बहुत अनमोल होता है। पर अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती थी। धीरे धीरे उसका आलस्य उसकी आदत बन गया। वह दिन भर बेकार बैठा रहता, कभी खेतों में सोता तो कभी दोस्तों के साथ गप्पे मारता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत स्वामी अनिरुद्ध आए। वे गांव के लोगों को जीवन के मूल्य समझा रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो व्यक्ति खाली बैठता है वह धीरे धीरे अपना जीवन बर्बाद कर देता है। समय को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति एक दिन पछताता जरूर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अर्जुन ने ये बातें सुनी और थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी अपनी आदत नहीं बदली। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी कंपनी आई जो योग्य युवाओं को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू ले रही थी। अर्जुन के दोस्त सूरज और विक्रम ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और नौकरी पाली। अर्जुन भी इंटरव्यू देने गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अब तक क्या किया है तो वह कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। उसने न कोई कौशल सीखा था, न कोई अनुभव प्राप्त किया था। नतीजा यह हुआ कि उसे नौकरी नहीं मिली। जब अर्जुन ने अपने दोस्तों को सफल होते देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका खाली बैठना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब अर्जुन ने ठान लिया कि वह कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, गांव के बुजुर्गों से सीखने लगा और अपने समय का सही उपयोग करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी सोच और आदतें बदल गईं। वह खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने नई नई चीजें सीखनी शुरू की। किसानों से खेती के गुण सीखे, बढ़ई से लकड़ी का काम सीखा और अपने पिता देवदत्त के व्यवसाय में भी हाथ बंटाने लगा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। एक दिन उसके गांव में एक नई तकनीक वाली खेती की योजना आई। क्योंकि अर्जुन ने खेती के गुण सीख लिए थे, उसने इस योजना में भाग लिया और आधुनिक खेती की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अब गांव के लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। एक दिन वही संत स्वामी अनिरुद्ध दोबारा गांव आए। इस बार अर्जुन उनके पास गया और अपने बदलाव की कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, जो व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, संत जी, आपने सही कहा था, मैं अब कभी भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया और अपने अनुभव से उन्हें सिखाने लगा कि कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना ही सबसे बड़ा पतन है। समय सबसे अनमोल संपत्ति है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह अवसर खो देता है। निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। खाली बैठना पतन की शुरुआत है।